नमस्कार। आज अपना टॉपिक है कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के भाग संख्या 2 के अध्याय पहले 1 नंबर अध्याय संसाधन, जो कल अपन ने पढ़ा था, उसके आज है अभ्यास प्रश्न। इन अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रश्न पहला, उसका प्रथम भाग है पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। कल अपन ने पढ़ा था कि संसाधन पृथ्वी पर एक समान नहीं है, उनका विभाजन अलग अलग है। कहीं पर ज्यादा मात्रा में है तो कहीं पर कम मात्रा में है। तो पृथ्वी पर भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी, भौतिक और मानवीय, इन दोनों कारकों की विभिन्नता है, समान वितरण नहीं है। इसलिए पृथ्वी पर संसाधन क्या है, असमान रूप से वितरित है। अब है प्रश्न दूसरा, संसाधन संरक्षण क्या है। कल अपन ने पढ़ा था संसाधन संरक्षण, संसाधनों को किस प्रकार बचाना। तो आज इसमें प्रश्न आया है संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक या सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करना, तथा उसको नया संसाधन बने तब तक का समय देना। आवश्यकता है 1 बाल्टी स्नान करने की, तो अपने को 4 बाल्टी भर करके और हरि ओम हरि गंगा ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना ही संसाधन का उपयोग करना, उससे ज्यादा उसका उपयोग, हमें एक टहनी काटनी है पौधे की आवश्यकता और हम सारे पेड़ को काट देते हैं, इस प्रकार हमें नहीं करना है। यह संसाधन संरक्षण कहलाता है, यानी उसका सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और नवीकरण का उसको समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तीसरा प्रश्न है मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। कल अपन ने संसाधनों के प्रकार पढ़े थे, 3 प्रकार, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। उसमें से आज ये प्रश्न आया है मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। अपन ने पढ़ा था मानव संसाधन अपने ज्ञान, अपने हुनर या कौशल और अपनी तकनीकी या प्रौद्योगिकी से किसी संसाधन को बहुमूल्य संसाधन बनाता है, उसके पास हुनर होता है। इसलिए मानव संसाधन एक विशिष्ट संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव अपने ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी से संसाधनों को बहुमूल्य बनाता है, इसलिए मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। चौथा प्रश्न है सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास भी कल अपन ने पढ़ा था। सतत पोषणीय विकास में किसी संसाधन का आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भावी पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखना, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, आवश्यकता अनुसार उपयोग करना और भावी पीढ़ी के लिए भी बचा करके रखना, यानी अगर बचाएंगे तो भावी पीढ़ी के लिए समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यही सतत पोषणीय संसाधन विकास है। अब है प्रश्न दूसरा है सही उत्तर पर निशान लगाइए। दूसरे का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है कि यह संसाधन है या नहीं है। सबसे पहली है इसका उपयोगिता। संसाधन की उपयोगिता होगी तो वो संसाधन है। उसका मूल्य और तीसरा है मात्रा। तो इसमें हो जाएगा मात्रा, अब कम है तो भी वह संसाधन है और ज्यादा है तो भी वह संसाधन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, मात्रा। मूल्य और उपयोगिता दोनों संसाधन को निर्धारित करते हैं। अब दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। इनमें से कौन सा संसाधन जिसको मनुष्य ने बनाया है। अब आप देखोगे क कैंसर उपचार की औषधियां, ख झरने का जल, ग है उष्णकटिबंधीय वन। अब आप बताएंगे कि कैंसर उपचार की औषधि दवाई मनुष्य बनाता है, झरना मनुष्य थोड़ा ही बनाता है, वन भी उष्णकटिबंधीय वन भी प्रकृति की देन है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा क, और क है कैंसर उपचार की औषधियां।
मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन है। अब तीसरा प्रश्न है दूसरे का, रिक्त स्थान भरिए। अब रिक्त स्थान क्या है? अनवीकरणीय संसाधन खालिस्तान होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन खालिस्तान होते हैं। इस खालिस्तान में अपन को इन ऑप्शन में से ही भरना है। क है सीमित भंडार वाले, ख है मनुष्य द्वारा निर्मित, ग है निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो पुनः पूरित नहीं होते हैं, जिनको बनने में बहुत सारा समय लगता है। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा सीमित भंडार वाले, जो जिनका पुनः निर्माण होना मुश्किल है, पुनः बनना मुश्किल है या लंबी प्रक्रिया के बाद बनते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन इसमें खालिस्तान में आ जाएगा सीमित भंडार वाले होते हैं। इसमें खालिस्तान में आ जाएगा सीमित भंडार वाले, सीमित भंडार वाले होते हैं। अब है गृह कार्य के लिए 2 प्रश्न। इन सभी प्रश्न अभ्यास प्रश्नों का प्रश्न और उत्तर मैंने सब करवा दिया यहाँ पर, जो आपको देख करके समझ करके करना। अब अपने विवेक से आपको घर पर 2 प्रश्न करने हैं। समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यह गृह कार्य के लिए आपके प्रश्न है, इस पाठ में से ही है। अगर आपके थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो आप अपने विवेक से इसको आसानी से कर लोगे। गृह कार्य का पहला प्रश्न है, अपने आसपास के संसाधनों की सूची बनाइए। अपने आसपास जितने भी संसाधन दिख रहे हैं उनकी सूची बनानी, और कम से कम 10 संसाधनों की सूची बनानी है। दूसरा प्रश्न है, सतत पोषणीय संसाधन विकास के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? 5 प्रयास लिखने। अपन संसाधनों को आगे की पीढ़ी के लिए बचाने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, आपको 5 प्रयास लिखने हैं। यह भी अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको आसानी से समझ में आ गया है। जय हिंद, जय भारत।